रुपए को इंटरनेशनल ट्रेड में लेन देन की करेंसी के तौर पर स्थापित करने में अब भारत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। भारत ने यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई से खरीदे जाने वाले कच्चे तेल का पेमेंट रुपए में किया है। बड़ी बात यह है कि ये पहला मौका है जबकि यूएई को क्रूड ऑयल का पेमेंट भारत ने रुपए में किया है। इस लिहाज से भारत के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। यूएई को रुपए में पेमेंट करना रणनीतिक तौर पर भी एक बड़ी जीत है, क्योंकि पीएम मोदी की अगुवाई में भारत लंबे वक्त से रुपए को इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रांजैक्शन का जरिया बनाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही भारत का ये कदम ऑयल सप्लायर्स के डाइवर्सिफिकेशन, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को घटाने के लिए भी कारगर साबित होगा। यूएई को रुपए में पेमेंट से रिजर्व बैंक भी खासा उत्साहित है। असल में आरबीआई ने 11 जुलाई 2022 को एक बड़ा कदम उठाया था और इंपोर्टर्स को रुपए में पेमेंट करने और एक्सपोर्टर्स को रुपए में पेमेंट लेने की इजाजत देनी थी। रुपए के इंटरनेशनल ट्रेड की करेंसी में इस्तेमाल के लिहाज से ये एक बड़ा कदम था। यूएई की बात करें तो इसी साल जुलाई में भारत ने यूएई के साथ रुपए में ट्रेड सेटलमेंट का अग्रीमेंट किया था। इसके बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से खरीदे 10 लाख बैरल क्रूड ऑयल का पेमेंट रुपए में किया है। इसके साथ ही रूस से खरीदे जाने वाले तेल के कुछ पेमेंट भारत पहले से रुपए में कर रहा है। भारत तेल की अपनी 85% जरूरत आयात के जरिए पूरा करता है। तेल के ऊंचे इंपोर्ट बिल को कम करने के रास्ते भारत लंबे वक्त से तलाश रहा है। इसमें ट्रांजैक्शंस की कॉस्ट को कम करने से लेकर सप्लायरों के डाइवर्सिफिकेशन जैसे उपाय शामिल है। फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग के बाद भारत ने रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल खरीदा। रूस के तेल बिक्री पर लगे प्रतिबंधों से भारत बाहर था। ऐसे में रूस ने भारत को तगड़े डिस्काउंट पर कच्चा तेल सप्लाई किया। इससे भारत तेल पर अरबों डॉलर बचाने में सफल रहा। हालांकि रूस को रुपए में पेमेंट से जुड़ी कुछ दिक्कतें भी हुई है। रूस के पास अरबों रुपए भारतीय बैंकों में फंस गए हैं। रुपया अभी इंटरनेशनल मार्केट में पूरी तरह से कन्वर्टेबल नहीं है, यानी रूस इस रुपए को किसी दूसरे देश के साथ ट्रेड में इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। लेकिन इस मामले में भारत इकलौता देश नहीं है। रूस को करेंसी की यह दिक्कत चीन, अफ्रीका और तुर्की के साथ भी हो रही है। भारत की तरह से चीन भी अपने युआन को डॉलर की जगह रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है और इंटरनेशनल करेंसी बनाने की होड़ में भारत और चीन के बीच एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है। अब यूएई को रुपए में पेमेंट होना इस लिहाज से भारत के लिए बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। मिडिल ईस्ट के देश भारत से बड़े पैमाने पर चीजों का इंपोर्ट करते हैं। ऐसे में भारत रुपी ट्रेड को इस पूरे इलाके में लागू करने में सफल हो सकता है। 2022-23 में भारत ने कच्चे तेल के इंपोर्ट पर 157.5 अरब डॉलर खर्च किए थे। भारत के प्रमुख सप्लायरों में इराक, सऊदी अरेबिया, रूस और यूएई शामिल है। पश्चिम एशिया के देशों की तेल सप्लाई में 58% हिस्सेदारी है। खैर, इंटरनेशनल ट्रेड की करेंसी के तौर पर भारत के रुपए को इस्तेमाल करने की कोशिशें धीरे धीरे रंग लाती दिख रही है। अब यूएई को रुपए में पहली दफा पेमेंट इस दिशा में एक बड़ा कदम है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट में दूसरे देशों के साथ रुपी ट्रेड करने में सफल रहेगा। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।